बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके हम केमिकल चेंज करवाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कोई इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक आपके पास है, उसमें आप दो इलेक्ट्रोड्स यूज करोगे, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल। एक कैथोड है जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा था, दूसरी एनोड बताई थी आपको जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा था। और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन्स रहेंगे, तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करवाएंगे तो जो आयन्स रहेंगे कैटायंस और एनायंस, वो कैथोड या एनोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वहां प्राइमरी और सेकेंडरी चेंज आते हैं। ये कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड, कि जो इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ आपने आयंस लिए हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगे जब इलेक्ट्रिसिटी आपने इसमें से पास करवाई। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट कहां से बनेंगे? इलेक्ट्रोलाइट के आयन डिस्चार्ज हो जाएंगे, वहां से प्रोडक्ट बनेंगे। और कल भी हमने जैसे लास्ट वाला लेक्चर में डिस्कस किया था, जो इलेक्ट्रोड आप इसमें यूज करोगे, जो कि कैथोड और एनोड आप यूज करते हो, कि ये दो तरह की इलेक्ट्रोड्स होती हैं, अटैकेबल हैं और नॉट अटैकेबल है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड इनर्ट भी हैं या जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अटैकेबल मतलब जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। नॉट अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स वो हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। जैसे ये एग्जांपल है, आप प्लेटिनियम की कोई इलेक्ट्रोड यूज करो, ग्रेफाइट की कोई इलेक्ट्रोड यूज करो, ये इलेक्ट्रोड रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। इन इनर्ट इलेक्ट्रोड का अगर हम यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, और अटैकेबल जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस के, जब जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो आपकी नॉट अटैकेबल है। नॉट अटैकेबल इलेक्ट्रोड यानी कि जैसे यहां पे आप कैथोड या एनोड या आपने प्लेटिनियम की बनाई है या ग्रेफाइट की हो, और यहां कोई इलेक्ट्रोलाइट आप ले गए तो आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे। जैसे फर्स्ट है इसमें मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl या फ्यूज्ड NaCl, मोल्टन होता है लिक्विड स्टेट में, NaCl है, तो NaCl यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है ये डिकम्पोज होकर आयंस देगा Na+ और Cl नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराओगे तो आप देखोगे NaCl में दो तक आयंस आपके, कैटायंस और एनायंस। कैथोड पे होगा रिडक्शन, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जैसे कैटायन है Na+, और ये मूव करेगा कैटायन कैथोड की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन लेके वहां से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये इसका प्राइमरी चेंज है, दिस इज प्राइमरी चेंज। जब आयन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो प्राइमरी चेंज। अब जो सोडियम है मेटल, ये आपका Na की फॉर्म में, एटम्स की फॉर्म में स्टेबल होता है, तो ये प्राइमरी चेंज में ही स्टेबल होगा। एनोड पे क्या रहेगा? एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। जो Cl नेगेटिव आयंस सॉल्यूशन में है, Cl नेगेटिव आयंस मूव करेंगे एनोड की तरफ, और यहां ऑक्सीडाइज होने के बाद क्लोरीन का हो गया ऑक्सीडेशन। तो अब ये जो क्लोरीन बना है आपका, ये प्राइमरी चेंज से बना है। प्राइमरी चेंज से ऑक्सीडेशन होने के बाद आप देखोगे कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। अब तो क्लोरीन जो है एटॉमिक फॉर्म में अनस्टेबल होता है, तो प्राइमरी चेंज में फिर क्या आएगा? सेकेंडरी चेंज आएगा। सेकेंडरी चेंज, क्योंकि क्लोरीन का जो एटम है वो एटॉमिक फॉर्म में अनस्टेबल रहेगा, तो मोर नंबर ऑफ द Cl नेगेटिव आयन और क्लोराइड आयन फिर ऑक्सीडाइज होंगे, तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं फिर ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, Cl + Cl टू फॉर्म Cl2, और ये आपका सेकेंडरी चेंज है। दिस इज सेकेंडरी चेंज, क्योंकि क्लोरीन जो है एटॉमिक स्टेट में स्टेबल नहीं होगा। क्लोरीन की जो स्टेबल स्टेट है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो इसलिए प्राइमरी चेंज जो आया फिर सेकेंडरी चेंज आएगा।
सेकेंडरी चेंज उसी में आता है जिसमें प्राइमरी स्टेट में कोई स्पीशीज अनस्टेबल रहेगा। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करके हम NaCl का, पहले हमने एग्जांपल दिया इसमें, मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस हमने करवाई है, और इसमें जो प्रोडक्ट रहेंगे Na पे कौन लिबरेटेड या कौन डिपॉजिट होगा, कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, सोडियम, और एनोड पे कौन डिपॉजिट होगा, क्लोरीन गैस यहां से रिलीज होगी। तो फर्स्ट एग्जांपल था हमारा मोल्टन NaCl, और कल हमने डिस्कस किया था अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो वही होंगे जो इलेक्ट्रोलाइट आयन प्रोड्यूस करता है। सेकंड है इसमें, सेकंड एग्जांपल है हमारा एक्वस NaCl। NaCl है बट किस में है, एक्वस स्टेट में, मतलब वाटर भी इसके साथ है। तो यहां पे आप देखोगे कि जब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन आपने लिया है तो Na प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, साथ में आपके पास वाटर भी है, वाटर भी आयंस यहां पे प्रोड्यूस करेगा H प्लस और OH नेगेटिव आयंस। और कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक से ज्यादा तरह के कैटायन है, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे दो तरह के तो कैटायन है और दो तरह के यहाँ पे आपके पास एनायंस है, तो जब एक से ज्यादा टाइप के आयंस हो तो वहां क्या होगा, कंपटीशन होगा आयंस के बीच में। जैसे Na प्लस और H प्लस कंपीट करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, कंपटीशन हो जाएगा दोनों में, वह पहले इलेक्ट्रॉन कौन लेगा। और कल हमने डिस्कस किया था कि जैसे एक से ज्यादा अगर आयन आपके पास है तो जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहेगा वही पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जैसे आप देखोगे कैथोड पे जाएंगे तो ये कैटायंस हैं दो, तो ये भी चाहेगा न्यूट्रलाइज होना और ये भी चाहेगा न्यूट्रलाइज होना, तो इन दोनों आयन में आपस में कंपटीशन हो जाएगा। और कंपटीशन में आप देखोगे कोई भी आयन जो रहेगा पहले कौन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वही पहले डिस्चार्ज होगा। अब डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस का ना कम होता है Na प्लस से, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H प्लस इज लेस एज कंपेयर टू Na प्लस, तो पहले डिस्चार्ज कौन होगा कैथोड में, H प्लस, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये न्यूट्रलाइज हो गया। अब जो हाइड्रोजन है एटॉमिक स्टेट में अनस्टेबल होता है, यही इसकी प्राइमरी चेंज, ये इसमें आया है प्राइमरी चेंज में अनस्टेबल रहेगा। तो फिर क्या होगा, मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन। देखोगे ये भी आपका फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है, तो ये दोनों फिर फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, दे विल रिलीज हाइड्रोजन गैस। ये सेकेंडरी चेंज से बना है आपका। सेकेंडरी चेंज वही आएगा जहां प्राइमरी चेंज में कोई स्पीशीज अनस्टेबल रहेगा, बिकॉज इन मॉलिक्यूलर स्टेट हाइड्रोजन इज स्टेबल एंड इन एटॉमिक स्टेट हाइड्रोजन इज नॉट स्टेबल। तो ये तो था कैथोड पे। अब एनोड पे आप देखोगे, एनोड पे दो तरह के एनायंस है आपके, Cl नेगेटिव है और OH नेगेटिव आयंस है। तो आप देखोगे कि इसमें Cl नेगेटिव और OH में फिर कंपटीशन होगा। पहले कौन सा न्यूट्रलाइज होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, द आयन हैविंग लो डिस्चार्ज पोटेंशियल। इन आयंस में से जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो रहेगा वही पहले डिस्चार्ज होगा। Cl नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होता है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। Cl नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होता है, तो पहले डिस्चार्ज कौन होगा इसमें, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आया इसमें प्राइमरी चेंज में अनस्टेबल रहेगा, तो मोर नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन विल आल्सो गेट ऑक्सीडाइज। तो फिर ये दोनों क्लोरीन के जो फ्री रेडिकल्स हैं दे विल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म क्लोरीन। तो आप देखोगे कि कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई आपकी, कैथोड पे रिलीज हुई इसमें हाइड्रोजन गैस। अगर आपने इसमें मोल्टन एक्वस स्टेट में अगर आपने इसमें NaCl लिया है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में, तो कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई, कैथोड पे गैस रिलीज हुई हाइड्रोजन। एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई, एनोड पे गैस रिलीज हो जाती है हमारी क्लोरीन। सॉल्यूशन में क्या बच गया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बन के बाहर चली गई, यहाँ से क्लोरीन गैस बन के बाहर चली गई, सॉल्यूशन में क्या बच गया, Na प्लस और OH नेगेटिव आयन। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में क्या बच जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये मोल्टन स्टेट में पहले हमने NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी है, दोबारा फिर उसके बाद हमने पढ़ा है एक्वस स्टेट में जब NaCl की आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। ध्यान आपको ये रखना है मेन इसमें कि अगर एक से ज्यादा आयन है तो फिर आयन्स आपस में कंपीट करेंगे, और कंपीट करने के बाद जो आयन जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा वही पहले डिस्चार्ज हो जाएगा।
नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड, जैसे कि मोल्टन स्टेट में PbBr2 है, लेड ब्रोमाइड है आपके पास। तो लेड ब्रोमाइड कैसे डिकम्पोज होगा, कैसे आयन से देगा, Pb2 प्लस आयन प्लस 2Br नेगेटिव आयंस। अब देखोगे मोल्टन स्टेट में है तो वाटर इसमें है नहीं, कोई कंपटीशन नहीं होगा, तो कैथोड पे कैटायन जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एनोड पे एनायन जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। कैथोड पे कौन सा आयन है, Pb2 प्लस, कैटायन है 2 इलेक्ट्रॉन लेके, बिकॉज जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन लेके एटम न्यूट्रलाइज हो गया। उसके बाद देखोगे कि एनोड पे कौन है, Br नेगेटिव आयन से, तो Br नेगेटिव जो आयन है यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब देखो आप Br जो है एटॉमिक स्टेट में अनस्टेबल रहेगा, तो इसलिए इसमें ये तो है इसका प्राइमरी चेंज, ये प्राइमरी चेंज है, इसका भी प्राइमरी चेंज है, बट प्राइमरी चेंज में Br अनस्टेबल रहेगा, तो इसमें फिर सेकेंडरी चेंज आएगा। मोर नंबर ऑफ Br नेगेटिव आयंस विल गेट ऑक्सीडाइज, फ्री रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन, फिर ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, Br प्लस Br विल प्रोड्यूस Br2 और ब्रोमीन गैस यहां से रिलीज होगी। तो ये इसका सेकेंडरी चेंज है, क्योंकि ब्रोमीन जो है मॉलिक्यूलर स्टेट में स्टेबल होता है, एटॉमिक स्टेट में ये क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, तो इसमें सेकेंडरी चेंज आया है। सेकेंडरी चेंज वहां आएगा जहां प्राइमरी चेंज में कोई आयन या कोई स्पीशीज जो है न्यूट्रलाइज होने के बाद अनस्टेबल हो जाता है, तो वहीं सेकेंडरी चेंज आता है। तो इसमें कोई आप देखोगे कि कोई कंपटीशन नहीं था, तो कैथोड पे कैटायन जाके न्यूट्रलाइज हो गए, एनोड पे एनायन जाके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि जो कैथोड और एनोड हैं ये ऐसी इलेक्ट्रोड हैं जो कि इनर्ट हैं, प्लेटिनियम या ग्रेफाइट की आपने यूज कर रखी है। बाद में एग्जांपल लेंगे ऐसी इलेक्ट्रोड जो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इसमें है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो एक्वस मींस वाटर के अंदर आपने इसको डिसोल्व किया है। देखो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ना डिस्चार्ज पोटेंशियल बता देता हूं। जैसे एनायंस है, एनायंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल, और कैटायन का, कुछ कैटायंस हैं उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल, ज्यादातर प्रॉब्लम इनकी हमारी यहीं से सॉल्व हो जाएंगी। जैसे एनायंस है, जैसे कुछ एनायंस कॉमनली जो आपके सिलेबस में है वो इसमें आ जाएंगे, सल्फेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, Br नेगेटिव आयन है और I नेगेटिव आयन से ज्यादातर आपके सिलेबस में ही आएंगे। तो आप देखोगे कि सल्फेट आयन से जैसे मूव कर रहे हैं नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो ये हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल है, Dp इज डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो ये हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल से लो डिस्चार्ज पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, यानी कि अगर आप इनका कंपैरिजन यहीं से कर सकते हो, जैसे OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने डिस्कस किया है कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, तो उसमें दोनों आयन थे, तो कंपटीशन जब हुआ आयन के बीच में, तो जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो रहेगा वही पहले न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि Cl नेगेटिव पहले न्यूट्रलाइज हो गया। जैसे Br नेगेटिव और I नेगेटिव में अगर कंपटीशन हो जाए तो I नेगेटिव का पहले डिस्चार्ज होगा, NO3 नेगेटिव और या हाइड्रोक्साइड आयन में डिस्चार्ज पोटेंशियल में आप कंपैरिजन करोगे तो इसका लो है। तो हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल से लो डिस्चार्ज पोटेंशियल के ये एनायन से कुछ कैटायंस भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, तो इसके बेस पे हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल है, हाई डीपी है, डीपी इज डिस्चार्ज पोटेंशियल, हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल से लो डिस्चार्ज पोटेंशियल की तरफ हम मूव करें। तो ये तो कुछ ऑर्डर मैंने बताया है एनायंस के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल का। जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो रहेगा, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन, वही पहले न्यूट्रलाइज होगा। ये कुछ मैंने कैटायंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर लिखा, जैसे K+ आयन है, Na+, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम, जिंक आयन, H+ आयन, Ce2+ आयन एंड Ag+ आयन। तो ये आपको मेन ध्यान रखना है ऑर्डर, कि अगर कहीं भी कंपटीशन होता है तो जिस भी आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा वही पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसी के ऑर्डर के बेस पे हम कंपटीशन में जो आयंस का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद, न्यूट्रलाइज होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो एक्वस कॉपर सल्फेट है, तो एक्वस कॉपर सल्फेट में क्या रहेगा, एक तो कॉपर सल्फेट है आपके पास, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस स्टेट में, तो ये कैसे डिकम्पोज होगा, Ce2+ SO4 2 नेगेटिव आयंस। तो इसके साथ साथ आपने वाटर भी इसमें लिया है, वाटर भी एक इलेक्ट्रोलाइट है,
ये कैसे डिकम्पोज होगा H प्लस और OH नेगेटिव आयन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो दो तरह के तो इसमें कैटायन है, देयर आर टू कैटायंस H प्लस एंड क्यूप्रिक आयन Cu2 प्लस आयन, और दो ही आपके एनायन है। तो कैथोड पे कैटायन न्यूट्रलाइज होता है, एनोड पे एनायन न्यूट्रलाइज होगा। तो कैथोड पे आपके पास दो तरह के कैटायंस हैं। तो अभी मैंने जैसे आपको ऑर्डर बताया पहले कि किस कैटायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो रहेगा, तो आप कंपेयर करो इनको H प्लस को और Cu2 प्लस को। तो देख रहे हैं कि Cu2 प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होता है। तो कैथोड पे Cu2 प्लस आयन दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज। और जो कॉपर है, कॉपर मेटल एटॉमिक स्टेट में ये स्टेबल होता है, तो ये प्राइमरी चेंज इसमें आया, प्राइमरी चेंज में ही स्टेबल है। तो इन दोनों में कंपटीशन हुआ, Cu2 प्लस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होता है H प्लस से, तो इसलिए यही डिस्चार्ज हुआ, ये डिस्चार्ज नहीं हुआ, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा इसमें सॉल्यूशन में। एनोड पे आप देखोगे कि एनोड पे, अब एनोड पे दो तरह के आयन है आपके पास, सल्फेट आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है। कंपेयर करो, अभी जैसे इससे पहले ऑर्डर मैंने बताया है, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में किस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहेगा, तो OH नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होता है एज कंपेयर टू सल्फेट। तो डिस्चार्ज किसका होगा, यहाँ हाइड्रोक्साइड का होगा, क्योंकि इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो रहेगा। तो 4 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्सीडेशन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और 2 मोल इसमें वाटर प्लस ऑक्सीजन इसमें प्रोड्यूस होगा गैसेस की फॉर्म में। तो आप देख रहे हो कि एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, ऑक्सीजन, और कैथोड पे क्या रिलीज हुआ, कॉपर। यानी कि यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन बाहर चले गए, यहाँ से कॉपर डिपॉजिट हो गया कैथोड पे, अंदर क्या बच गया H प्लस और सल्फेट आयन। यानी कि H प्लस और सल्फेट आयन मिलके ये क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब कंटेनर में क्या बच जाएगा, अगर आपने एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसमें फिल किया है, सल्फ्यूरिक एसिड बच जाएगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी एनोड पे, और कैथोड पे कौन डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर मेटल जो है वो आपका कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर एक से ज्यादा कैटायन या एनायन है तो दे कंपीट विद ईच अदर। तो जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो रहेगा वही आयन पहले डिस्चार्ज हो जाएगा अगर एक से ज्यादा आयन सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। देखो ये सारे एग्जांपल हमने पढ़े हैं। इलेक्ट्रोड जब ऐसी हमने मार रहे हैं कि इलेक्ट्रोड जो रहेगी वो नॉट अटैकेबल होगी, या वो इलेक्ट्रोड जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। एक एग्जांपल हम ये पढ़ते हैं कि जब इलेक्ट्रोड आप ऐसे यूज करो जो कि अटैकेबल है। सपोज जैसे आपने यहाँ एग्जांपल में बता रहा हूं कि जैसे आपके पास सॉल्यूशन में है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है। तो अब जो ये इलेक्ट्रोड आप इसमें यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रोड जो आपने इसमें यूज की है, जो ये कैथोड और एनोड, ये अटैकेबल है। सपोज ये कैथोड और एनोड आपने कॉपर के ही बना दिया, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, कैथोड और एनोड आपने ये दोनों कॉपर की ही बना रखी है और इनको आगे बैटरी से आपने कनेक्ट कर रखा है और इसमें आपने लिया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो आप देखोगे इसमें कौन कौन से आयन होंगे, क्यूप्रिक आयन होंगे, सल्फेट आयन होंगे, H प्लस होंगे और OH नेगेटिव होंगे। ये आए वाटर से, ये आए कॉपर सल्फेट से। कैथोड पे आप देखोगे ये दोनों आयन कंपीट करेंगे, एनोड पे ये दोनों आयन कंपीट करेंगे। बट अब इलेक्ट्रोड आपने ऐसी बनाई है जो कि इनर्ट नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो कैथोड पे देखोगे दो तरह के आयन है, कौन सा जाके डिस्चार्ज होगा, पहले जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा, और H प्लस और क्यूप्रिक आयन में से डिस्चार्ज पोटेंशियल लो किसका होता है, Cu2 प्लस का। तो Cu2 प्लस आयन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cu एटम में, जो कि न्यूट्रलाइज एटम है, न्यूट्रल एटम है, इसमें कन्वर्ट होगी। ये प्राइमरी चेंज है, दिस इज प्राइमरी चेंज। तो इसमें डिस्चार्ज पोटेंशियल लो इसका है। अब एनोड पे आप देखोगे कि जैसे कि अगर हमने पहले इलेक्ट्रोड यूज करी थी प्लेटिनियम क्या ग्रेफाइट की, तो वहां तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ था, OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हुआ था। बट यहाँ पे सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं, यहाँ जो पड़े हुए हैं सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा टेंडेंसी इस कॉपर की है ऑक्सीडाइज होने की। यानी कि इन दोनों में से किसी का भी ऑक्सीडेशन ना होगा, इस कॉपर एनोड का ही ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड पे क्या होगा, जो कॉपर है यानी कि जो इलेक्ट्रोड है, इसी ने रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है,
कॉपर जो है सॉलिड यही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Ca2++ 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ जो सॉल्यूशन में क्यूप्रिक आयन पड़े हुए थे ये चले गए कैथोड पे, यहाँ जाने के बाद न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज मतलब सॉल्यूशन में जो क्यूप्रिक आयन है न्यूट्रलाइज होके कॉपर पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, और उतने ही अमाउंट में कॉपर जो एनोड है वो ऑक्सीडाइज होके इसके आयन चले जाएंगे सॉल्यूशन में। तो आप देख रहे हो, तो ऐसी इलेक्ट्रोड जब आप यूज कर रहे हो जो कि अटैकेबल है, उस केस में यहां जो कैटायन थे क्यूप्रिक आयन उनका रिडक्शन, और कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होता है, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो ये कुछ एग्जांपल बेटा हमने डिस्कस किए हैं आज कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेके इसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे। मेन बात आपको ध्यान रखने की ये है कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है, उन इलेक्ट्रोलाइट्स में हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ आयन, तो आयन्स कंपीट करेंगे आपस में, और जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा वही आयन डिस्चार्ज पहले हो जाएगा। ये तो था हमारा कंप्लीट प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे जो कैथोड या एनोड पे मटेरियल डिपॉजिट होता है, लिबरेटेड है, उसका रिलेशनशिप इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ेंगे, जो कि माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल चेंज का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ा था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल चेंज, the amount of substance deposited on different electrodes and the amount of electricity passing through the electrolytic solution। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैराडे के लॉ। ये आज का लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड गुड डे।